हे गाइस, दिस इज डॉक्टर सौरभ जैन और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस बार अगर आपकी रैंक पीछे है और आपने मन बना लिया है कि आप एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करोगे, तो आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या फैक्टर्स हैं जो आपको देखने चाहिए। और कुछ चीज़ें जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बारे में किसी को पता नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने प्राइवेट कॉलेज से कभी एमबीबीएस किया नहीं है। चूंकि मैंने प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस किया, तो मैं आपको कुछ अच्छी चीज़ें बताऊंगा प्राइवेट कॉलेज की, जो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में भी नहीं मिलती। इवन आपको एम्स में भी वो चीज़ नहीं मिलेगी जो आपको प्राइवेट कॉलेज में मिलेगी, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज का माहौल कंप्लीटली डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्राइवेट कॉलेज इस बार अगर आपको मिल रहा है या आप लेना चाह रहे हो, लेने की सोच रहे हो, तो आपको लेना चाहिए या नहीं। तो देखो यार, सबसे बड़ा फैक्टर होता है पैसा। अगर प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड करने की आपकी कैपेसिटी है, इजीली आपको कोई उधारी नहीं लेना पड़ रहा है, आपको बड़ा लंप सम लोन नहीं लेना पड़ रहा है, आप पर प्रेशर नहीं आएगा, आपके पेरेंट्स पर प्रेशर नहीं आएगा, तो आप प्राइवेट कॉलेज ले सकते हो। अगर आपके पास वही एक लास्ट ऑप्शन बचा है तो ठीक है। सो इफ इट अगर आपके पास इजीली अफोर्डेबिलिटी है, क्योंकि ये सबसे बड़ा फैक्टर है, तो आप प्राइवेट कॉलेज इजीली ले सकते हो। प्राइवेट कॉलेज लेने में कोई बुराई नहीं है। सारा एजुकेशन आजकल ऑनलाइन ही होता है। चाहे एम्स में बैठा हुआ बच्चा हो, चाहे किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में बैठा हुआ बच्चा हो, हर किसी को पढ़ना ऑनलाइन ही, ऑनलाइन वीडियो लेक्चर से ही सारी पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप कॉलेज कौन से हो, इस बात से बहुत ज़्यादा फर्क आपके एजुकेशन में नहीं पड़ेगा। अल्टीमेटली आपको डिग्री लेने से मतलब है, आगे फिर आप किसी अच्छे कॉलेज में जा सकते हो। एटलीस्ट यहाँ से आपकी एक एमबीबीएस की डिग्री शुरू हो जाएगी। तो फर्स्ट थिंग इज अफोर्डेबिलिटी। इफ यू कैन अफोर्ड इट, यू कैन टेक इट। इट्स नॉट अ बैड डिसीजन, इट्स अ गुड डिसीजन ओनली। ओके, पढ़ाई की बात करते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी पढ़ाई अच्छी होती है। प्रॉब्लम ये थी पहले कि बच्चे जो थे वो बहुत सारे मतलब पीछे पीछे रैंक वाले आ रहे थे, बहुत सारे बच्चे पढ़ाई में ही इंटरेस्टेड नहीं थे। जब से नीट हुआ है, तब से प्राइवेट कॉलेज में भी बच्चे जो है प्रॉपर एग्जाम देकर के पहुंच रहे हैं, तो उससे कॉलेज की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव हो गया। टीचर्स वहाँ पे भी आपको अच्छे मिलेंगे। बट द थिंग इज कि मोस्ट ऑफ द एजुकेशन अब ऑनलाइन ही हो रहा है। तो आप प्राइवेट में जाओ चाहे गवर्नमेंट में जाओ, पढ़ना आपको घर पर वीडियो लेक्चर से ही है, क्योंकि हर बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं सेकंड थर्ड ईयर से अपने प्री पीजी की तैयारी में लग जाते हैं। अब देखो, अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हो और आप इतना पैसा लगवा करके अपना प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहने की ज़रूरत है। वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ प्राइवेट कॉलेज इज दैट कि वहाँ पर आपको मैक्सिमम लोग वो मिलेंगे जिनके घर में पैसा बहुत है, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, और उनकी लाइफस्टाइल बहुत अलग होगी इन कंपैरिजन तो हो सकता है आपके लाइफस्टाइल के। तो ऐसे कंडीशन में आपको ये मकसद अपना नहीं भूलना है भैया कि आप पढ़ाई करने गए हो वहाँ पर। आप वहाँ जाकर के दूसरों को देख करके आपको उस तरह की अपनी लाइफस्टाइल नहीं बनानी है। यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन, यू हैव टू फोकस ऑन योर स्टडीज़, और तभी आप वहाँ से एक अच्छी रैंक के साथ पीजी में निकल पाओगे, जिससे आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो था कि आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, वो तभी पूरा हो पाएगा जब आप वहाँ बहुत डिसिप्लिन होकर के रहोगे। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज जाते हो, तो आपको अपनी पढ़ाई से ग्रिप नहीं हटानी है, पढ़ाई पर अपना अपना आपको अपना फोकस बना के रखना है। ओके, अब हम बात करते हैं ये प्राइवेट कॉलेज में फ़ायदे क्या क्या मिलते हैं ज्वाइन करने के। पहली चीज़, अगर आपने अभी तक आप गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट कॉलेज में ही पढ़े हो, और आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो, तो प्राइवेट कॉलेज जाने के बाद आपको पहली बार न्यू लाइफस्टाइल समझ में आएगी कि अमीर लोग रहते कैसे हैं। क्योंकि वहाँ पर मोस्टली आपको बहुत अमीर अमीर लोग देखने मिलेंगे। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के बच्चे, हो सकता है कि शहर के बड़े बड़े डॉक्टर्स के बच्चे, बड़े बड़े बिजनेसमैन के बच्चे, ये आपको उस कॉलेज में देखने मिलेंगे। और उनसे आपको जो सीखने मिलेगा वो आपको किताबों में सीखने नहीं मिलेगा, क्योंकि आप पहली बार देख पाओगे कि इन लोगों के रहने का, सोचने का, काम करने का तरीका कैसा होता है। और इनसे आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे थे कॉलेज में जिनके अपने खुद के स्टॉक पोर्टफोलियोज थे, जो वो खुद मैनेज करते थे, क्योंकि ये चीज़ उनके घर में उनको बचपन से सिखाई गई। जब मैं उनके घर जाता था, उनके पेरेंट्स से मिलता था, तो उनके जो डिनर टेबल पे कन्वर्सेशंस होते थे, वो बहुत डिफरेंट होते थे। वो एक नॉर्मल घर की तरह नहीं होते हैं। जिनके बिजनेसेस थे, जिनके होटल्स थे, उनकी कन्वर्सेशन, उनकी जो बातें थी, वो बहुत अलग होती थी। एक बहुत अलग दुनिया में वो जीते हैं, और उनकी एक अलग टाइप की लाइफस्टाइल है। जो आप देखोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। आप ये नहीं लेके चल सकते कि वो इंसान, उसके पास पैसा बहुत है तो उसके पास आपको कुछ सिखाने के लिए नहीं है। पढ़ाई के अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ है जो आप इन लोगों से सीख सकते हो, जो आपको सीखने मिलेगा अगर आप इन लोगों को प्रॉपर टाइम समझने के लिए टाइम दोगे, इनसे कन्वर्सेशन करोगे, इनके साथ बैठोगे, इनकी बातें समझोगे। यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों से नहीं सीखने मिलेंगे, बिकॉज वहाँ का माहौल ही कुछ अलग होता है। एक बहुत अच्छी चीज़ जो आज भी मुझे काम में आती है, जब आप इस तरह के कॉलेज में पढ़ते हो, किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हो, तो ये जो आप नेटवर्क बनाते हो ना, क्योंकि आपके दोस्त जो होंगे, अगर वो किसी बहुत बड़ी फैमिली को बिलोंग करते हैं और उनसे आप, और वो आपके बहुत अच्छे दोस्त हो जाते हैं, तो डेफिनेटली वो दोस्ती आप लाइफ लॉन्ग कैरी करते हो। तो आपका जो नेटवर्क आपके कॉलेज के टाइम पे बन जाता है, वो नेटवर्क विल सर्व यू योर होल लाइफ। वो नेटवर्क जो बनेगा, जो आपका उठना बैठना जो बड़े लोगों के साथ होगा, या जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, नॉट इन अ बैड सेंस, इन अ गुड सेंस ओनली, आई एम टेलिंग, कि जो ऑटोमेटिकली ही आपके कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं, वो कॉन्टैक्ट आपके लाइफ लॉन्ग आपको सर्व करते हैं। एक अच्छी चीज़ ये होती है प्राइवेट कॉलेज में कि यूजुअली आपको कंपटीशन कम मिलता है। अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे थे, आप किसी मजबूरी में आपकी रैंक पीछे आई, आप गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते थे, लेकिन अब आप प्राइवेट में जा रहे हो, तो यूजुअली वहाँ पर आपको जो कंपटीशन मिलेगा पढ़ाई का, वो कम मिलेगा। मतलब आपको यूजुअली कभी वहाँ पर पढ़ाई के मामले में एटलीस्ट इन्फीरियर फील नहीं होगा। आपको वहाँ पर आपकी रैंक क्लास में प्रॉपर मेंटेन रहेगी। इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू स्टडी। एंड एक अच्छी चीज़ जो आपको सीखने मिल पाएगी वो ये है कि प्राइवेट सेक्टर में लोग कैसे काम करते हैं, ये आपको सीखने मिल जाएगा। क्योंकि देखो, अल्टीमेटली गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ करके आज नहीं तो कल आपको प्राइवेट सेक्टर में किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में आप काम करोगे। अगर आप फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग देख लेते हो कि प्राइवेट सेक्टर वर्क कैसे करता है, तो ये चीज़ आपको आगे चल के एक अच्छा डॉक्टर बनने में हेल्प करेगा। जब आपको पता चलेगा, जब आप देखोगे कि प्राइवेट सेक्टर में डॉक्टर्स किस तरह से वर्क करते हैं, किस तरह से पेशेंट को कैटर किया जाता है। एंड
एक चीज़ जो यूजुअली प्राइवेट कॉलेज में लोग इग्नोर करते हैं वो ये है कि प्राइवेट कॉलेज में जो टीचर्स होते हैं वो यूजुअली बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। मुझे अपने कॉलेज का ध्यान है कि मेरे कॉलेज में कम से कम 8 से 10 फैकल्टीज़ थी जो एम्स दिल्ली की थी, जो बहुत टॉप रैंक्स में जिन्होंने अपना एमबीबीएस किया था और पीजी किया था। बहुत सारे फैकल्टीज़ हमारे आर्मी से आए हुए थे। तो यूजुअली क्या होता है कि अच्छे टीचर्स हैं, जो ये अच्छे लोग हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करके अपनी पढ़ाई करी है, अल्टीमेटली जब ये जॉब ढूँढने निकलते हैं तो इन्हें प्राइवेट सेक्टर में जॉब बेटर मिलती है इन कंपैरिजन टू गवर्नमेंट सेक्टर, और कई बार लोगों को प्राइवेट सेक्टर में ही जॉब मिलती है, उन्हें गवर्नमेंट में मिल भी नहीं पाती। तो यूजुअली जब आप प्राइवेट कॉलेज में जाते हो तो वहाँ पर आपको बहुत सारे अच्छे-अच्छे टीचर्स मिलेंगे। बट द थिंग इज़ कि अगर आप इंटरेस्ट लेते हो उस पर्टिकुलर टीचर से कन्वर्सेशन करने में, अगर आप उनसे बात करते हो तो बहुत ईज़िली आप उनको अप्रोच कर सकते हो, और इतने इंटेलिजेंट लोगों से बहुत ईज़िली आपको नॉलेज मिल सकता है अगर आप टाइम निकाल के उनसे इंटरैक्ट करोगे तो। क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में यूजुअली ऐसा होता है कि बच्चे अपनी दुनिया में रहते हैं, वो टीचर से उतना इंटरैक्ट नहीं करते, लेकिन अगर आप टाइम निकाल के टीचर से इंटरैक्ट करोगे तो यू विल लर्न अ लॉट। ऐसे लोग जिनसे आपको नॉर्मल कन्वर्सेशन शायद करने नहीं भी मिलता, लेकिन चूंकि आप उस कॉलेज में हो और वो आपकी फैकल्टी हैं, उनसे आप ना सिर्फ बात कर सकते हो, बहुत कुछ सीख सकते हो, और ये लोग आपको आगे के एग्जाम, आपके पीजी के एग्जाम, एम्स तक पहुंचने में, पीजी चंडीगढ़ तक पहुंचने में आपकी बहुत हेल्प कर देंगे। दे विल गाइड यू अ लॉट इफ़ आप इतना रिसेप्टिव रहो और आप उनकी बात सुनने के लिए तैयार रहो। तो प्राइवेट कॉलेज अगर आपने जाने का डिसाइड कर लिया है, इट्स नॉट द वर्स्ट डिसीजन। अगर आप इस चीज़ पर फोकस रखते हो, अर्जुन की तरह अपनी चिड़िया की आंख पे नजर रखते हो, और आप केवल ये देख के चलते हो कि आप एक्चुअली वहाँ से क्या निकालना चाह रहे हो, तो इट विल हेल्प यू अलॉट, और आप एक्जैक्टली वही चीज़ें लेकर कॉलेज से निकलोगे। से फॉर एग्जाम्पल लाइक मी, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ द कॉलेज आई डिसाइडेड कि मुझे कोई भी गंदी आदतें जो भी कॉलेजेस में होती हैं, कोई जो भी चीज़ें हैं जो हॉस्टल में होती हैं, चाहे ड्रग्स हो, एल्कोहल हो, ये चीज़ें मुझे नहीं सीखनी है। तो मैं स्टार्टिंग से मेरा क्लियर था, मैंने वो आदतें नहीं पकड़ी। मुझे स्टार्टिंग से था कि इन लोगों से जितना भी मुझे अच्छा मिल पाए वो मुझे लेना है, वो मैंने लिया। अल्टीमेटली चूँकि मेहनत थी खुद की भी और थोड़ा सा भगवान का भी वो था, आई अल्टीमेटली गॉट टू डू एमडी फ्रॉम एम्स दिल्ली। तो मेरा प्राइवेट कॉलेज से भी मैंने देख लिया कि वहाँ की लाइफ कैसे होती है, गवर्नमेंट कॉलेज की भी देख ली। सो अल्टीमेटली इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ आप कहीं से भी शुरू करते हो, इफ यू कीप वर्किंग हार्ड, अल्टीमेटली आपको एक अच्छा कॉलेज से आप पीजी कर सकते हो, या आगे चल के आप एसआरशिप कर सकते हो, या आगे चल के अपना सुपर स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, या हो सकता है कि आगे चल के आप जॉब कर सकते हो। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। इफ़ मौका मिलता है, इसको अपनी लाइफ का पहला स्टेप मान के चलो, आगे बढ़ो, आगे आपको मौके और भी बहुत सारे मिलेंगे। सो इफ़ यू गेट अ चांस टू स्टडी इन प्राइवेट कॉलेज, कीप फोकस ऑन योर स्टडी, इट्स अ गुड ऑप्शन, इट्स अ नाइस ऑप्शन, and keep hustling. Ultimately you will get what you want in life. Thank you.